नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का यह मेरा दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, तो पहले आप उन दोनों वीडियो को देखना, उसके बाद ही यह वीडियो देखना। से बेसिक बताया गया है और यहाँ से अब एडवांस लेवल स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से अब एडवांस लेवल हो रहा है, तो आपको थोड़ा चीज़ें समझने में दिक्कत आ सकती है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि पहले आप उन दोनों वीडियो को देखना, उसके बाद यह देखना। और हाँ दोस्तों, यह मेरी जो वीडियो है बिल्कुल एकदम मॉडरेट लेवल में है, मतलब अभी अभी ऐसा पैटर्न हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है और इसी तरह से सवाल लगाने की आवश्यकता है एग्ज़ाम में। अगर आप बेसिक से लगाएंगे या फिर किसी और तरीके से लगाएंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम लग जाएगा और सवाल साल भी नहीं होगी। और हमारी टेक्निक से आप लगाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको शॉर्टकट में लगाने का अभ्यास करा रहा हूँ और बता रहा हूँ, अगर आप इस टेक्निक से लगाएंगे तो आप बहुत जल्द से जल्द सवाल सॉल्व कर देंगे। चलते हैं क्लास की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी। चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज की पहली सवाल यह है दोस्तों, आज की पहली सवाल है, सोहन, मोहन और रोहन, यानी 3 व्यक्ति हैं, सोहन, मोहन और रोहन की कुल आय 6,060 रुपये है और उनका खर्च जो है दोस्तों, उनका खर्च जो है 80%, 85% और 75% है। और उनकी बचत का अनुपात दोस्तों जो है, उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 में है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें सोहन की आय ज्ञात करना है। देखें, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम सोहन को देखते हैं। सबसे पहले हम सोहन के बारे में, सोहन का हम निकालते हैं। देखें, अब सोहन क्या है? सोहन 80% खर्च करता है, 80%। अब हम इसे भिन्न में लिखेंगे। अब हम जब इसे भिन्न में लिखेंगे दोस्तों, जब हम इसे भिन्न में लिखेंगे तो 80/100 लिखेंगे। 80/100 लिखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। अर्थात दोस्तों जो है, यह 4 यूनिट और 5 यूनिट आया, 5 यूनिट आया। यानी इतना जो है इनका खर्च है। ये दोस्तों इनका खर्च है, ये इनका खर्च है और ये इनकी आय है, ये इनकी आय है। ये दोस्तों इनकी आय है और ये इनका खर्च है। तो बचत ये कितनी करते हैं दोस्तों? बचत ये करते हैं दोस्तों 5 में से अगर ये 4 खर्च कर दे रहे हैं, इसका मतलब जो है ये 1 यूनिट की बचत करते हैं। 1 यूनिट इनकी बचत है, ये इनकी बचत आया, ये इनकी 1 यूनिट बचत आई। चूँकि इनकी आय 5 यूनिट है और खर्च 4 यूनिट है, तो स्वाभाविक है 1 यूनिट बचत आई। तो जो 1 यूनिट आई दोस्तों, तो एग्जामिनर ने हमें पहले से दे रखा है कि उनकी बचत का अनुपात 5 है, यानी 1 यूनिट का मान जो है दोस्तों 5 आया है, यानी 1 यूनिट का मान 5 आया है। तो 5 यूनिट का मान क्या होगा दोस्तों? 5 यूनिट का मान क्या होगा? 5 × 5 कर लेंगे, 5 × 5 कर लेंगे तो 25 आ जाएगा। अर्थात ये जो है सोहन जो है दोस्तों, सोहन 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट कमाता है। हम इसे इकाई के में मानते हैं दोस्तों। यह अनुपात में आया है, अर्थात यह 25,000 हो सकता है, 2500 रुपये हो सकता है, 25 रुपये भी हो सकता है, 250 रुपये भी हो सकता है। अर्थात यह यूनिट में आया, इकाई में आया, अर्थात एक अनुपात में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मोहन की तरफ। मोहन का देखते हैं। तो मोहन का क्या है दोस्तों? मोहन का जो है, मोहन का क्या है? मोहन का देखते हैं। मोहन का क्या है? वो 85% खर्च करते हैं, 85% खर्च करते हैं दोस्तों। हम इसे काटेंगे 5 से तो यहाँ आ जाएगा 17 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी आया 17/20 आया, 20 आया दोस्तों। तो ये इनकी भी आय हुई और ये इनकी खर्च है। तो बचत कितनी की हुई दोस्तों? यहाँ से हम इसमें माइनस कर देंगे, यानी 3 यूनिट बचत आया, 3 यूनिट बचत आया, बचत आई, बचत 3 यूनिट आई। और 3 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर ने पहले से दे रखा है, यानी ये सोहन का हुआ, ये मोहन का हुआ और ये रोहन का हुआ। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहाँ 6 है, 3 यूनिट की वैल्यू 6 है। इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू जो है दोस्तों 2 आया, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आया। तो टोटल ये कितना है? 20 यूनिट कमाते हैं,
यानी 20 यूनिट कमाते हैं तो 20 गुणे 2 यानी 40, यानी मोहन जो है दोस्तों, मोहन 40 यूनिट कमाता है। मोहन जो है 40 यूनिट कमाता है। देखें, सबसे पहले हमने सोहन को लिया यानी पहले नंबर पर, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने मोहन को लिया और इनका निकाला। हमने इनको भिन्न में चेंज किया, 4/5 आया, फिर यहाँ निकाले। अब इसी तरीके से हम रोहन का निकालते हैं। देखें दोस्तों, आपको हो सकता है कि चीज़ें एक दो बार में ना समझ में आए, लेकिन यही सवाल लगाने की एक अच्छी मेथड है। हाल फिलहाल में आप इसी 60 तरीके से आप अच्छे तरीके से कम टाइम में सवाल लगा सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है और आप चीज़ों को अगर आप इस तरह से नहीं लगाएंगे तो आपको काफ़ी कठिन लगेगी। तो तीसरे में क्या है? रोहन है। तीसरे में क्या है? रोहन है दोस्तों। तीसरे में रोहन है। तो रोहन क्या है? रोहन दोस्तों, रोहन 75% खर्च करता है। यानी अब हम इसका भी भिन्न में लिखेंगे, यानी 75 अपान 100, 25 से काट दे, 25 त्रिक 75, 25 चौका 100, यानी 3 यूनिट खर्च करता है दोस्तों और 4 यूनिट कमाता है, यानी 1 यूनिट बचत करता है। 1 यूनिट की दोस्तों, 1 यूनिट की बचत करता है। 1 यूनिट की बचत करता है दोस्तों, 1 यूनिट की बचत करता है। और 1 यूनिट की एग्जामिनर ने पहले से दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आया, अर्थात यहाँ देखिए, यहाँ एग्जामिनर ने पहले से दे रखा है 9 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हुई? यही इसकी आय है दोस्तों, यानी 4 गुणे 9 यानी 9 चौक 36 यूनिट। यानी रोहन की जो आय है दोस्तों 36 यूनिट, यानी ये इसकी आय है, ये इसकी आय है दोस्तों, और ये इसकी आय है दोस्तों, और ये जो है इसकी आय है, ये सभी की आय है दोस्तों। तो हमें आय सबकी पता चल गई। आय हमें सोहन की पता चल गई, आय हमें मोहन की पता चल गई, और आय हमें रोहन की पता चल गई। यानी सोहन की आय जो है 25 है, मोहन की आय 40 है, और रोहन की आय 36 है। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या है? सोहन कितना कमाता है? सोहन जो है दोस्तों, सोहन 25 यूनिट कमाता है, ये इसकी आय है। मोहन कितना कमाता है दोस्त? मोहन कमाता है 40 यूनिट कमाता है, 40 यूनिट आय है। और रोहन कितनी आय है दोस्तों? रोहन की आय कितनी है? 36 है। रोहन की आय 36 है। अब हम इनका सबका ऐड करेंगे, यानी सबकी टोटल आय कितनी है, सबकी टोटल आय जोड़ेंगे तो 5 और 6, 6 5 11, और 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, अर्थात 101 यूनिट आई। 101 यूनिट आई दोस्तों, ये तीनों की आय है, तीनों व्यक्तियों की आय है दोस्तों, ये तीनों व्यक्तियों की आय है, तीनों व्यक्तियों की आय है। और तीनों व्यक्तियों की आय है जो दोस्तों, ये 101 यूनिट बराबर किसके है मान दोस्तों? एग्जामिनर देखना हमें क्या दे रखा है, एग्जामिनर ने हमें दे रखा है कि उनकी आय जो है दोस्तों, उनकी आय यहाँ देखना 6060 रुपये है, यानी उनकी तीनों की आय जो है 6060 रुपये है। यानी तीनों की आय जो है, यानी जो 6060 रुपये है, ये वो 101 यूनिट के बराबर है। यानी 6060 रुपये जो है दोस्तों, 60 रुपये जो है दोस्तों, ये 101 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट की मान क्या होगा दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 6060 बटा 101। अगर हम काटेंगे तो 60 के नम 60, अर्थात यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया दोस्तों कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 1 यूनिट की वैल्यू 60 आई। तो अब हम एग्जामिनर ने क्या दे रखा था? एग्जामिनर ने हमें बोल रखा था कि हमें पता करना है आय किसकी आय ज्ञात करना है, हमें आय ज्ञात करना है सोहन की आय है, सोहन की। और सोहन की आय कितनी है दोस्तों? 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट आय है। चलें देखते हैं, 25 यूनिट है सोहन की आय। तो 25 यूनिट है, तो अब हम यहाँ क्या काम करेंगे? यहाँ हम क्या काम करेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 25 गुणे 60, अर्थात 25 छक्का 150, यानी 1500 रुपये आया। यही इसका आंसर आया दोस्तों। अगर हमें मोहन का पूछता दोस्तों, तो हम यही 40 गुणे
60 कर देते, यानी 6 चौका 24, यानी 2400 रुपये, 2400 रुपये आ जाता दोस्तों, 24 रुपये। अगर हमें सोहन का पूछता दोस्तों तो हम 60 गुणे 36 कर लेते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आपको इस तरह की सवालें समझ में आ गई होगी कि अगर आपको इस तरह जब सवाल दे एग्जामिनर ने जब दे रखा है तो आप इस मेथड से आप लगाना। ये तो दोस्तों हम आपको समझा रहे थे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की हो जाती है तो आप ये सवाल बहुत कम कैलकुलेशन भी कर सकते थे, अर्थात ये जो 25 यूनिट लिखा है और 36 यूनिट लिखा है ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। सो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ABC की आय, ABC की आय दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ आय का अनुपात एग्जामिनर ने पहले से दे रखा है और उनके खर्च का अनुपात भी दे रखा है एग्जामिनर ने पहले से हमें, यानी यहाँ हमें क्या पता है, खर्च का अनुपात पता है और आय का अनुपात पता है। और हमें पता क्या करना है दोस्तों, हमें बचत पता करना है दोस्तों, हमें उनकी बचत का अनुपात पता करना है, हमें बचत का अनुपात पता करना है। आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए, आपको एक चीज़ें पहले से पता होगी कि जो दोस्तों बचत होती है, जो बचत होती है दोस्तों, बचत होती है जो दोस्तों आय माइनस खर्च, यही तो बचत होती है दोस्तों। अर्थात जितना हमारा वेतन है उसमें कुल खर्च निकाल देंगे तो स्वाभाविक है बचत हमारी आ जाएगी। अर्थात हम जितना कमाते हैं अगर उसमें खर्च निकाल देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। तो हमें क्या देखना है कि हमें आय में से खर्च निकाल देना है तो ऑटोमेटिक बचत आ जाएगी। हमें आय में से खर्च निकाल देना है, ऑटोमेटिक बचत आ जाएगी। तो देखना यहाँ क्या है, यहाँ हम लिखेंगे A लिखे, B लिखे और C लिखे, यानी इनकी ये आय है दोस्तों। ये 3x मान लिया हमने, इसे हमने 7x मान लिया, इसे हमने 4x मान लिया, ये मान लिया। और ये जो है दोस्तों, ये खर्च है, तो हम इसे खर्च को जो है दोस्तों हम इसे 4y मान लेते हैं, 4y मान लेते हैं और 3y मान लेते हैं, 3y मान लेते हैं और 5y मान लेते हैं, 5y मान लेते हैं। अब इनका दोस्तों अंतर करना है, चूँकि हम आपको पहले बताया कि हमें बचत निकालना है। तो हम जब बचत निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा, ए आ जाएगा 3x माइनस 4y, ये एक ही है, ये दोस्तों एक ही है, ये एक ही बचत है, ये एक ही बचत है दोस्तों। इसी प्रकार से जब हम इसमें माइनस करेंगे यानी 7x माइनस 3y करेंगे तो दोस्तों ये b की बचत है, ये b की बचत है। अगला करेंगे 4x माइनस 5y करेंगे तो ये जो है दोस्तों ये c की बचत है, ये c की बचत है। अब देखना दोस्तों, अब एग्जामिनर ने हमें एक चीज़ दे रखा है, वो पहले से बता रखा है कि हमें a की बचत पता है। ये जो है अपनी आय का 14.28% बचाता है, यानी ए की हमें बचत पता है दोस्तों, ए की बचत हमें पता है। तो चलें देखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं ए की तो हमें बचत पता है, तो अब हम यहाँ देखते हैं ए की बचत हमें पता है। यहाँ हम देखते हैं ए की बचत हमें पता है तो हम इसे लिखेंगे 14.28% लिखेंगे। तो दोस्तों हम इसे जब भिन्न में लिखेंगे तो 1/7 लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम उसका भी एक क्लास ले लेंगे कि कैसे देखते हैं। हम यह बता सकते हैं कि किसी परसेंटेज का भिन्न इतना होगा, किसी इसका परसेंटेज का भिन्न इतना होगा। तो अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, अन्यथा अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम आपको क्या है कि आपको परसेंटेज को देखते ही हम आपको यह बता देंगे कि इसका भिन्न क्या होगा। तो चलें देखते हैं, सवाल पर हम आते हैं। तो सवाल क्या है, 14.28%, इसका 1/7 आया। तो ये जो है दोस्तों ये इसकी आय है, ये इसकी आय है दोस्तों, और ये इसकी बचत है, यानी ये इसकी बचत है। देखें, ध्यान रखना कि ये जो है इसकी आय का बचत, यानी ये इसकी बचत है दोस्तों, ये इसकी बचत है दोस्तों, और ये इसकी आय है दोस्तों, ये इसकी आय है दोस्तों 6/7, यानी 7 यूनिट कमाता है, 6 यूनिट खर्च करता है और 1 यूनिट बचत करता है।
ये इसकी खर्च हो गया। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ हम देखेंगे क्या है, ये इसकी आय है, अर्थात ये लाइन जो है दोस्तों ये आय की लाइन है, ये आय की लाइन है, ये आय की लाइन है दोस्तों, ये आय की लाइन है दोस्तों। और ये जो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये खर्च की लाइन है, ये खर्च की लाइन है। तो हमें ए के बारे में पता चल गया दोस्तों, हमें ए के बारे में पता चल गया, ए के बारे में हमें पता चल गया कि ए जो है 6 यूनिट खर्च करता है, ए जो है 6 यूनिट खर्च करता है और 7 यूनिट आय है। यानी 3x यानी 3x अपान 4y यानी ये इसकी आय है और ये इसकी आय है। तो अर्थात हम लिखेंगे क्या, आय आय के सामने लिखेंगे और खर्च के सामने लिखेंगे, आय के सामने लिखेंगे और खर्च के सामने लिखेंगे। तो जब हम यहाँ से दोस्तों निकालेंगे इसका मान, जब हम यहाँ से x और y का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 7 चौक 28 और 6 त्रिक 18 यानी x अपान वाई बराबर आ जाएगा दोस्तों, x अपान वाई बराबर आ जाएगा 14/9 अर्थात 14/9 आ जाएगा, 14/9 आ जाएगा। अब यही वैल्यू जो है दोस्तों, यही वैल्यू हम यहाँ इनपुट करेंगे, यही वैल्यू हम यहाँ इनपुट करेंगे, इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ इनपुट करेंगे। यानी x और y का मान हम यहाँ रखेंगे, यानी x की वैल्यू जो है दोस्तों 40 आई और y की वैल्यू 19 आया। तो देखें क्या करते हैं, तो यहाँ लिखें 3x लिखें, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, तो 3 गुणे 14 माइनस 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 यानी 14 त्रिक 42 और 9 चौक 36 यानी बराबर 6 आया। यानी दोस्तों 6 यूनिट आई, ए की बचत जो है 6 यूनिट आई। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम नेक्स्ट का लगाएंगे, यानी इसी प्रकार से हम इसका मान x और y का मान रखेंगे, b में रखेंगे और इसी प्रकार से हम c में भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे और इसमें भी हम रखेंगे। तो जब हम यहाँ रखेंगे दोस्तों तो यहाँ ये 7 है, यानी हम x का मान 14 रखेंगे और y का मान 9 रखेंगे। तो जब हम इसका मान लगाएंगे दोस्तों, तो आप जब इसे लगाएंगे तो आप पाएंगे क्या पाएंगे, इसका आप फाइनली जो है आप इसे पाएंगे 6 अनुपाते 71 अनुपाते 11। यही इसका आंसर होगा दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल पसंद आई होगी, अगर समझ में आई है तो ठीक है, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की सवाल में। तो नेक्स्ट टाइप की सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप की सवाल है कि बहुत बेसिक जानकारी है दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें पता होना अनिवार्य है। तो यहाँ क्या है, यहाँ यह दिया है 1/4 व 1/9 के मध्य समानुपाती क्या है, मध्य समानुपाती क्या है। तो पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि मध्य और समानुपाती क्या होता है, और तृतीय समानुपाती क्या होता है, और चतुर्थ समानुपाती क्या होता है। इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ हम आपको सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ साइड में, आप इसे ज़रूर याद कर लेना, तभी आप सवाल लगा सकते हैं। तो मध्य समानुपाती का फार्मूला होता है दोस्तों a × b अंडर रूट, ये आया दोस्तों मध्य समानुपाती का, ए आया मध्य समानुपाती का, और ये आया दोस्तों, ये जो है आया v स्क्वायर अपान ए, b स्क्वायर अपान ए आया तृतीय समानुपाती, यानी तृतीय समानुपाती आया दोस्तों, ये तृतीय समानुपाती आया। और BC जो आया दोस्तों, B और C अपान ए ये आया दोस्तों चतुर्थ समानुपाती। तो आप ये तीनों फार्मूला जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप यह सवाल नहीं लगा सकते। तो देखना, चलें सवाल की तरफ देखते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारा a बराबर जो दिया है 1/4 दिया है, और b बराबर क्या दिया है 1/9 दिया है, b बराबर 9 दिया है। तो हमें क्या सूत्र में क्या, जैसे हम आपको बताएं सूत्र में क्या है a × b दिया है, यानी 1/4 गुणे 1/9 का अंडर रूट करेंगे, 1 से 1 आया और 9 चौक 36 आया, यानी अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगा। यही इसका आंसर हुआ दोस्तों, यही इसका आंसर हो गया।
अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल दोस्तों यह आपको होमवर्क लिए दिया गया है, आप इसे सॉल्व कर कर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। आप इसे सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि इसका आंसर क्या आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें स्पष्ट समझ में आई होगी। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।